नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम जानेंगे वाक्य के भेद। और वाक्य के कौन से भेद जानेंगे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद आज जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी दिया रहता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? जब पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना में देखिए, रचना में 3 वर्ण है ना, तो यानी जब रचना के आधार पर पूछा जाए तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होंगे। इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, तो जल्दी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वे कौन कौन से हैं देखिए। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। तो इन्हीं को आज हम विस्तार से जानेंगे। इनमें जो कन्फ्यूज़न होती है, आज आपकी वह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है? एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। और इसके लिए ट्रिक है, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है? ये वाक्य के अंग हैं। ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं वाक्य के अंग। ध्यान रखिएगा, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय, यही 2 अंग होते हैं वाक्य के। तो सरल वाक्य के लिए ट्रिक क्या है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वही सरल वाक्य होगा। और देखिए अगली ट्रिक, सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया। अब ये समापिका क्रिया क्या है? यानी जैसे लिखा रहता है करता है, किया, करेगा आदि, यह सब जो आता है यही है समापिका क्रिया। तो इसे हम ध्यान रखने के लिए याद रख सकते हैं। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मुकेश पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए, मुकेश पढ़ता है ना, तो यहाँ एक ही कर्ता आया है और एक ही क्रिया आया है, तो जो कर्ता होगा वही उद्देश्य होगा। यानी मुकेश क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। और ये जो पढ़ता है ये क्या है? ये विधेय है। यही विधेय होता है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। तो ये सरल वाक्य पहचानना इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा एक ही क्रिया रहेगी और एक ही कर्ता रहेगा। अगला देखिए, जैसे शिल्पा पत्र लिखती है। यहाँ भी शिल्पा कर्ता है और लिखती है क्रिया है। राम अपने घर जाता है। यहाँ भी राम कर्ता है और जाता है क्रिया है। राकेश ने भोजन किया। यहाँ राकेश कर्ता है और भोजन किया क्रिया है। दुर्भाग्य से वह परीक्षा में ना बैठ सका, तो यहाँ पर वह जो है कर्ता है और बैठ सका क्रिया है। एक ही है, सब में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अभी जो मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताया कि एक ही समापिका क्रिया आएगी, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? देखिए, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं और वे पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या रहते हैं? पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। और इसके लिए ट्रिक है, जिस भी वाक्य में आपको ये सारे शब्द देखने के लिए मिले, देखिए कौन से हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। तो आप इतने शब्द याद रख लीजिए, इससे आप संयुक्त वाक्य को आसानी से पहचान लेंगे। चलिए देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण है, वह लंगड़ा है इसलिए चल नहीं पाता। यहाँ पर इसलिए आया है। अब ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित कैसे नहीं हैं? देखिए, पूरी तरह से स्वतंत्र कैसे हैं। देखिए, वह लंगड़ा है, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। जब आप
बोलेंगे वह लंगड़ा है, तो आपको इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है। चल नहीं पाता, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। जब आपको किसी को बोलेंगे चल नहीं पाता, तो समझ में आ रहा है ना कि इसका अर्थ क्या है। तो इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हैं। वाक्य से भी आप पहचान सकते हैं कि यह संयुक्त है या मिश्र। मिश्र और संयुक्त में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उसने कड़ी मेहनत की, अब यहाँ पर परंतु आया है, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। दोनों स्वतंत्र हैं वाक्य। उसने कड़ी मेहनत की, इसका पूरा अर्थ है, और उसे सफलता नहीं मिली, इसका भी पूरा अर्थ है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ भी पर आया है और दोनों वाक्य जो हैं उनका पूर्ण रूप से अर्थ है, यानी वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यहाँ भी दोनों वाक्य का पूरी तरह से अर्थ है, और जो हमारी ट्रिक थी वह वाला शब्द भी आया है, ध्यान रखिएगा। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का देखिए क्या है। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में मिलते हैं, लेकिन उनमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा या तीसरा जो वाक्य रहता है वह उसके अधीन रहता है। अब यहाँ पर देखिए, अधीन रहता है और एक मुख्य वाक्य होता है, यानी मिश्र वाक्य जहाँ होगा उसमें एक मुख्य वाक्य होगा और जो और वाक्य रहेंगे वह उसके अधीन रहेंगे, यानी उसके बिना उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा सही तरीके से। अब इसके लिए ट्रिक देखिए। ट्रिक के जो शब्द हैं इसमें आएगा, जब आप इसका उदाहरण देखेंगे तो उसमें यह शब्द जरूर आएंगे। कौन कौन से? कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, अगर, यदि, तो, यद्यपि। तो इस प्रकार के शब्द आपको मिश्र वाक्य में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अगला देखिए इसके उदाहरण। इसके उदाहरण है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब यहाँ पर कि आया है, इसमें जो मुख्य वाक्य है वह है तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, यानी इसका पूर्ण अर्थ है। अब जो ये मैं जानता हूँ यह इस पर आश्रित है। जब आप मैं जानता हूँ बोलेंगे तो इसके आगे आपको कुछ बोलना पड़ेगा। आप इतने से नहीं समझ जाएंगे कि मैं जानता हूँ का मतलब क्या है। मतलब पूछा जाएगा ना क्वेश्चन कि मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, तो इसके लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हैं, यानी ये जो मैं जानता हूँ यह इस वाले वाक्य पर आश्रित है। और यहाँ पर जो हमारी ट्रिक वाला शब्द था वह की भी आया है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, यहाँ पर जो आया है। अब जो घायल था पूर्ण वाक्य नहीं है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने एक पक्षी देखा, यह तो पूर्ण है, मैंने एक पक्षी देखा। जब घायल था आप बोलेंगे तो इसके लिए कुछ बताना पड़ेगा ना कि घायल कौन था। तो वहाँ पर आपको यह वाक्य जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वह पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला मुख्य वाक्य है और घायल वाला आश्रित है उस पर। और अगला देखिए, जो लड़का कमरे में बैठा हुआ है वह मेरा भाई है। अब यहाँ पर देखिए, जो वाला जो हमारी ट्रिक वाला शब्द था वह पहले आ गया है। तो इस प्रकार भी कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर वह मेरा भाई है, यह पूर्ण वाक्य है। जब आप बोलेंगे लड़का कमरे में बैठा हुआ है तो इसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यहाँ तो आया है। अब जब बोलोगे आप यदि परिश्रम करोगे तो इसके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा, यह पूरा अकेले नहीं हो जाएगा, तो यह इस पर आश्रित है। इस प्रकार आप जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कन्फ्यूज़न होती है उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कुछ एग्जाम्पल अपने आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा यह ट्रिक 100% काम करेगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। अब ये क्या है देखिए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। कौन कौन से हैं देखिए, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में। फ्रेंड्स, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी
हमें एग्ज़ाम में बदलने के लिए दे दिया जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बदला जाएगा। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब देखिए सरल वाक्य लिखा है सीता गाकर नाचती है, तो हम इसे संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। सीता गाती है और नाचती है, यहाँ पर और शब्द जोड़ देंगे और जो क्रिया है उसे अलग अलग कर देंगे, यानी दो वाक्य बनाकर उसे और शब्द के साथ जोड़ दिया गया है संयुक्त वाक्य में। अगला है सरल वाक्य में क्या है, रमेश हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य में इसे कैसे परिवर्तित करेंगे, रमेश हंसा और बोला। फिर नेक्स्ट है सरल वाक्य जो है सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, और संयुक्त वाक्य में इसे कैसे परिवर्तित करेंगे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। यहाँ पर दो वाक्य हमने बना दिया है और शब्द के साथ जोड़ दिया है। अगला देखिए संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। देखिए संयुक्त वाक्य है सभी लिख चुके हैं लेकिन, यहाँ पर लेकिन शब्द आया है, राधा अभी तक लिख रही है। अब इसे हम सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे, सभी के लिख चुकने पर भी राधा लिख रही है, तो इस प्रकार हम इसे सरल वाक्य बनाएंगे। अगला है संयुक्त वाक्य मोहन ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गया, तो इसे हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, मोहन रोते हुए बेहोश हो गया। फ्रेंड्स यह आसान है, बस आप सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये जो परिवर्तन आता है यह करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला है मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या है, जब मैं रजत के घर गया तब मेरा आदर सत्कार हुआ। अब यहाँ पर जब आया है और तब आया है, तो यह शब्द जो है मिश्र वाक्य में ही आते हैं। सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे इसे, रजत के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, तो इस प्रकार हम इसे सरल वाक्य में परिवर्तित कर लेंगे। मिश्र वाक्य अगला है सोनू ने जैसे ही मोबाइल खरीदा वैसे ही वह गिर गया। अब इसे सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, सोनू के मोबाइल खरीदते ही वह गिर गया, यानी उसका मोबाइल गिर गया, तो इस प्रकार हम इसका सरल वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, अभ्यास के लिए मैंने प्रश्न दिया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अब ये सूची 1 में क्या लिखा है और सूची 2 में क्या लिखा है, आप लोग इसे पढ़कर इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।